दोस्तों अगर आप इस खूबसूरत से होम स्क्रीन को देखकर ये सोच रहे हैं कि ये एक पिक्सल फोन है तो 20,000 रुपए में पिक्सल फोन का मजा बिल्कुल आप ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आ चुका है नथिंग ब्रांड का 2A लेटेस्ट मोबाइल जो कि 20,000 के रेंज में वाकई आपको ऐसे ऐसे फीचर्स देता है जो आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अभी भी आपको स्टॉक एंड्रॉइड का तड़का देखने को मिलता है जो कि नथिंग ने इतने बढ़िया से डिजाइन किया है कि बस मजा ही आ जाएगा आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद। एमोलेड का पैनल इसमें आपको देखने को मिल जाता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। डायमेंसिटी का 7200 प्रो प्रोसेसर है जो कि 4 नैनोमीटर के टेक्नोलॉजी में कमाल का प्रोसेसर है। 6.5 लाख से 7 लाख का आपको एंट्यूटी स्कोर देखने को मिल जाता है। बैक में 50 मेगापिक्सल का ही आपको कैमरा दिया गया है, कोई गिमिक 2 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं दिया गया है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है और साथ में ये आता है 75 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स के साथ, जिसको अगर आप जान लेंगे तो आप अपने नथिंग मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बन जाएंगे, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस स्टनिंग गॉर्जियस मोनोक्रोम होम स्क्रीन के साथ। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मोनोक्रोम आइकॉन जो है आपको दिख रहा है इस होम स्क्रीन पे, और आपको अभी भी बिल्कुल आश्चर्य हो रहा होगा कि 20,000 रुपए के रेंज में क्या इतना बढ़िया कस्टमाइजेशन कोई भी ब्रांड दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है दोस्तों, बस आपको होम स्क्रीन के सेटअप में जाना है, यानी लॉन्ग टैप करना है। यहाँ पर आप कस्टमाइजेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको खजाना मिल जाता है, जिसमें पहले से आप देख सकते हैं इतना सारा स्टनिंग वॉलपेपर देखने को मिलता है जिसको आप यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने ये यूज किया हुआ है। अगर आप कोई भी वॉलपेपर को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है स्क्रॉलिंग ऑन का या स्क्रॉलिंग ऑफ का। आप चाहे तो स्क्रॉलिंग ऑन ऑफ को यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं, और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप एक कमाल का चीज देखेंगे कि आपको ग्लास का भी ऑप्शन मिलता है, एटमॉस्फेयर का भी ऑप्शन मिलता है। ग्लास अगर आप ऑन कर लेंगे तो क्लासिक नथिंग का जो आइकॉनिक टच है वॉलपेपर पे वो आपको देखने को मिल जाएगा। बस आपको डन कर देना है और आप देखेंगे कि ये सेट कर देगा वॉलपेपर, और जो वॉलपेपर अभी आप मेरे में देख रहे थे वैसा ही आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाएगा आपके अपने मोबाइल में भी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें नहीं, अगर आप कोई अपने फोटो को भी करना चाहते हैं, कहां से करेंगे तो मोल वॉलपेपर में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपने गैलरी से भी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये ग्लास इफेक्ट देना चाहे तो दे सकते हैं। नथिंग का वॉलपेपर तो मैंने आपको दिखाया है, मगर कमाल का चीज क्या है इसमें दोस्तों कि आपको एक वॉलपेपर स्टूडियो भी इसमें देखने को मिलता है, जिसमें आप अपना वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं ऑन द गो। यानी आप बैठे हुए आपको मन नहीं लग रहा है तो बस आप चाहते हैं कोई आपका एक वॉलपेपर डाउनलोड ना करना पड़े, कहीं से लाना ना पड़े, कॉपीराइट का लफड़ा ना हो, तो आप इस तरह से कोई भी कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करके वॉलपेपर को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से सरप्राइज मी है, जैसे वॉलपेपर क्रिएट करेंगे तो देखिए ये बोलेगा कि वॉलपेपर को ये क्रिएट कर रहा है, इसका एआई जो है ये काम करना शुरू कर देगा, और देखिए कितना खतरनाक वॉलपेपर आपका सिलेक्ट कर देता है। अगर आपको लगता है उतना खतरनाक नहीं है तो रिक्रिएट कर सकते हैं, सेट एज वॉलपेपर कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है और सेव करना चाहे तो यहाँ से आप सेव भी कर सकते हैं। आइकॉन के कलर के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन तो आपको कलर्स मिल जाता है पैलेट कलर के रूप में, यानी कि आप कौन सा कलर चाहते हैं, वॉलपेपर से कलर उठाना चाहते हैं या बेसिक कलर चाहते हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डार्क थीम अप्लाई करना चाहते हैं तो डार्क थीम यहीं पर अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपको नथिंग का आइकॉन पैक भी देखने को मिल जाता है, जिसमें डिफॉल्ट तो है ही, यानी कि आपका जो कलर होता है आइकॉन का वही रहेगा, मगर नथिंग का आइकॉन पैक अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल इस तरह का मोनोक्रोम आपको वॉलपेपर कलर्स आपको देखने को मिलेगा जो आपके फोन को बिल्कुल चार चांद लगाता है। और अगर आप किसी थर्ड पार्टी का भी आइकॉन पैक इंस्टॉल करते हैं तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा और आप उसको अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें बैक जाएंगे तो आप लेआउट सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 आइकॉन का लेआउट करेंगे या 5 आइकॉन का लेआउट करेंगे, यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐप का लेवल भी चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे कैमरा इसके नीचे आ जाए तो यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्च बार नहीं चाहते हैं तो उड़ा दीजिए, देखिए सर्च बार गायब हो जाएगा। और नथिंग ने इसमें 2 कदम आगे जाके और भी बड़ा कमाल किया है कि ये तो आपका वॉलपेपर है, मगर यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉक स्क्रीन है, तो अगर आप लॉक स्क्रीन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लॉक स्क्रीन पे भी अब आप विजेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ से आप एनालॉग विजेट सिलेक्ट कर सकते हैं, डिजिटल कर सकते हैं, वर्ल्ड कर सकते हैं, फोटोज कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम कर सकते हैं, कॉम्पास कर सकते हैं, क्विक सेटिंग का भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इतना सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और वेदर का तो है जो आप डाल सकते हैं। तो लॉक स्क्रीन में भी विजेट सिलेक्ट करना वाकई आईफोन के बाद मैंने तो पहला ब्रांड देखा है। अगर आपको कोई ब्रांड पता है तो जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा ब्रांड है जो देता है ये फैसिलिटी। और इसके बाद अगर मोड में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन के सारे फीचर्स को यहाँ से भी आप हैंडल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए लॉक स्क्रीन पे अगर आप चाहते हैं कि कोई टेक्स्ट हो, जैसे आप जानते हैं कि मैं हमेशा मैजिकल टेक गुरु ही देता हूँ, और इसके बाद इसको सेव कर देंगे तो देखेंगे कि आपके लॉक स्क्रीन पर मैजिकल टेक गुरु लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी दिखाना चाहते हैं अपने मोबाइल में तो ऑलवेज शो बेसिक इन्फो ऑफ द लॉक स्क्रीन यहाँ से इनेबल कर दीजिए, जो ऑब्वियसली थोड़ा बैटरी जरूर खाएगा, मगर यहाँ पर आप इसको मजा आएगा। आपका नया मोबाइल है, बिल्कुल यूज कीजिए। शेड्यूल भी आप कर सकते हैं, कब से कब तक करना चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं तो इसको ऑफ कर दीजिए। अब जरूर आप देखना चाहते होंगे कि कैसा आपका काम करता है, तो ऑब्वियसली इसको आप लॉक करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारा विजेट देखने को मिल जाता है, टाइम देखने को मिल जाता है, कैलेंडर
देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 98% बैटरी है और ये फिंगरप्रिंट सेंसर दिखता है। अब जैसे ही आप यहाँ पर टैप करेंगे तो आप देखेंगे ये लॉक स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाता है बहुत ही बढ़िया एनिमेशन के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैजिकल टेक गुरु लिखा हुआ जाता है और अगेन आपको नोटिफिकेशन यहाँ देखने को मिल जाता है, विजेट देखने को मिल जाता है और साथ में ही ग्लास का जो इफेक्ट है वो भी देखने को मिल जाता है। तो ये ओडी हो गया, इस पे सिंगल टैप किए तो आपका लॉक स्क्रीन आ गया। और लॉक स्क्रीन में यहाँ पर जो आइकॉन है वो भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्कैनर रखा है और कैमरा रखा है और उसको कस्टमाइज करेंगे तो कहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही आप लॉक स्क्रीन में ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर लॉक स्क्रीन का विजेट जो कि मैंने आपको बताया और लॉक स्क्रीन का शॉर्टकट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए मैंने यहाँ पर लेफ्ट में स्कैनर रखा है, राइट में कैमरा रखा है। आप चाहे तो यहाँ पे सिलेक्ट करके जो रखना चाहे वो रख सकते हैं, आपको ऑप्शन मिल जाता है इतना सारा। और दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ, जो कि आपको कमाल का चीज क्या लग रहा होगा इस होम स्क्रीन पे कि यहाँ पर ये जो फोल्डर है ये सर्कुलर कैसे हो गया। तो दोस्तों नथिंग ने कस्टमाइजेशन में बिल्कुल झंडे गाड़ दिए हैं, बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना है। मिनिमाइज कर देंगे तो आप देखेंगे ये रेगुलर फोल्डर बन जाता है। अगेन लॉन्ग टैप करके रखेंगे, एनलार्ज करेंगे तो एनलार्ज हो जाएगा। मगर इसको भी अगर आप कस्टमाइज कर सकते हैं तो लॉन्ग टैप करके कस्टमाइज करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिफॉल्ट हो जाता है, यानी कि 3 आइकॉन बड़ा रहेगा, बाकी का आइकॉन छोटा रहेगा। आप ग्रिड कर सकते हैं, सारा का सारा आइकॉन बड़ा रहेगा, या आप सर्कल रख सकते हैं। और कमाल का चीज देखिए इसमें एक चीज और इसने ऐड कर दिया है जिसमें आप कवर भी दे सकते हैं। आपको लगता है ये फोल्डर गेमिंग का है तो आप देखिए यहाँ गेमिंग का आइकॉन दे सकते हैं। आपको लगता है ये फोल्डर जो चिटचैट का है तो देखिए यहाँ पर आप चिटचैट का दे सकते हैं। तो इतना सारा आपको कवर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप म्यूजिक के लवर हैं तो यहाँ म्यूजिक का भी दे सकते हैं। अब देखिए अगर आप बैक जाएंगे तो ये पूरा का पूरा म्यूजिक का हो जाएगा, मगर टैप करेंगे तो ये आपका गूगल का ही फोल्डर देखने को मिलेगा। और अगर आप सोच रहे होंगे कि नथिंग इतना ही पर रुक जाएगा तो वो कहाँ मानने वाला था, आप देख सकते हैं ये तो व्हाट्सएप का आइकॉन है ना दोस्तों, मगर देखिए कितना बड़ा है, क्योंकि अब आप आइकॉन को भी इतना बड़ा कर सकते हैं। बस आपको आइकॉन पर लॉन्ग टैप करके रखना है, इस आइकॉन पर जाना है, देखिए छोटा हो जाता है, फिर लॉन्ग टैप करके रखना है, एनलार्ज करना है, देखिए बड़ा हो जाता है। तो अब सिर्फ फोल्डर ही नहीं दोस्तों, आप आइकॉन को भी बड़ा बड़ा कर सकते हैं और बड़ा है तो बेहतर है, ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। अब दोस्तों होम स्क्रीन पे तो आप देख ही रहे हैं कि आइकॉन के साथ साथ आप क्विक टॉगल का भी दे सकते हैं, यानी कि डार्क थीम लाना, बस यहाँ टच कीजिए देखिए डार्क थीम ऑटोमेटिकली आ जाता है। नहीं चाहिए तो बस सिंगल टैप कीजिए देखिए उड़ जाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारा, अगर यहाँ पर विजेट्स को लाना है तो कुछ नहीं करना है, लॉन्ग टैप करके रखना है और यहाँ पर आप विजेट्स देख सकते हैं और जितना भी विजेट यहाँ पर आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और बताने की जरूरत नहीं कि क्विक सेटिंग्स में ही आपको सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें आप टॉर्च हैंडी यूज कर सकते हैं, एयरप्लेन वन हैंडी यूज कर सकते हैं, या जो भी आप चाहें उसको आप हैंडी यूज कर सकते हैं। बस आपको टच करके लॉन्ग टैप करके यहाँ पे ले आना और छोड़ देना और देखिए यहाँ पर आकर बैठ जाता है। और फिर आपको लगता है कि नहीं टॉर्च नहीं कुछ और चाहिए, ग्लिफ चाहिए, तो बट यहाँ से ग्लिफ सेलेक्ट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ग्लिफ आ जाएगा। अब ग्लिफ को यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। आपको कहीं भी अंदर जाके मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ग्लिफ आपको चाहिए तो या तो आप सेटिंग्स में जाएंगे या फिर ऊपर नीचे स्वाइप करेंगे तब जाके ग्लिफ में जाएंगे। और अगेन आप स्वाइप करेंगे तो आप देखेंगे आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। मगर यहाँ कमाल का चीज बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ये जो टाइम है इसको अगर आप टच करेंगे तो सीधा क्लॉक ऐप में चले जाएंगे। और जब क्विक टॉगल की बात हो रही है तो एक आपको कमाल का चीज आता है, अगर आप ऐसे टच करेंगे तो पीछे का जो टॉर्च है वो ऑन हो जाएगा। मगर इसमें कमाल का चीज क्या है कि लॉन्ग टैप करके अगर आप रखेंगे तो ये ग्लिफ का टॉर्च ऑन हो गया, यानी पीछे जो ग्लिफ का लाइट है आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, वो तीनों का तीनों लाइट जो है ऑन हो जाएगा और आपको बहुत सारा रोशनी देगा, जिससे आपको बस मजा ही आ जाएगा। खासकर तब जब आपको अचानक से लाइट का जरूरत हो और आपको पता नहीं था क्या करना है। और क्विक टॉगल में ही अगर आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको वेरियस ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है। बस लॉन्ग टैप करके अगर आप रखेंगे तो आप देखेंगे कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मगर आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पर कस्टमाइज करने के लिए। रिकॉर्ड ऑडियो में कौन सा ऑडियो चाहते हैं, या तो माइक्रोफोन चाहते हैं या डिवाइस ऑडियो माइक्रोफोन दोनों चाहते हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। अगर आप चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय जो टच आप कर रहे हैं स्क्रीन वो भी कैप्चर हो जाए तो यहाँ से इसको इनेबल कर लीजिए और यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। हालांकि मैं मानता हूँ कि इसमें और भी बहुत सारे कस्टमाइजर फीचर देना चाहिए था, जैसे कि हम रेजोल्यूशन कितना कर सकते हैं, फ्रेम रेट क्या सेट कर सकते हैं, तो और भी बहुत सारे इसमें स्कोप है जो हो सकता है। नथिंग फोन हो सकता है आगे ध्यान देगा इस बात पे। अब दोस्तों आपको कुछ ऐसा चीज दिखाते हैं जो आप आश्चर्य करेंगे, अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है, जो आपको बिल्कुल पता भी नहीं था कि आपके मोबाइल में ये है। आपके मोबाइल को जो गर्म करता है वो ये है और आपके मोबाइल को बैटरी को जो चूसता है वो ये है। आप रिसेंस में जाते हैं, देखते हैं एक ऐप खुला हुआ है, इसको उड़ा देते हैं। अब आप रिसेंस में जाते हैं, कोई भी ऐप नहीं खुला हुआ है। फिर आप ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कि कोई नोटिफिकेशन नहीं है और यहाँ पर आपको क्विक टॉगल देखने को मिल जाता है। मगर अचानक से आपको नजर पड़ता है यहाँ पे वन ऐप इज एक्टिव, यानी कि कोई भी जो ऐप है वो फोरग्राउंड में रन नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने रिसेंस में देखा नहीं था। नोटिफिकेशन में भी नहीं दिख रहा है क्योंकि नोटिफिकेशन भी खाली है, मगर यहाँ पर दिखता है वन ऐप एक्टिव है। अब दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना कि जो ऐप एक्टिव है वो आपके बैटरी को चूस रहा है और आपके मोबाइल को अननेसेसरली गर्म कर रहा है और आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहा है। और आपको लगता है कि इतना बढ़िया प्रोसेसर, इतना बढ़िया सारा फीचर, और आपका मोबाइल गर्म होते रहता है और बैटरी चुसाता रहता है, ऐसा कैसे होता है? तो इसके कारण होता है दोस्तों। तो हमेशा आप चेक करते रहिए कि कोई भी ऐप एक्टिव ना हो, अगर है तो वहां जाइए और यहाँ पर फोर्स किल स्टॉप कर दीजिए इसको। और एक बार जब ये स्टॉप हो गया तो अब आप बैक जाएंगे तो देखेंगे कि ये गायब हो जाता है। अब आपका बैटरी बिल्कुल भी नहीं चुसाएगा, मोबाइल बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा अननेसेसरली, और आपका परफॉर्मेंस भी बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा और आपके मोबाइल के प्राइवेसी पे भी किसी भी तरह का खतरा नहीं, क्योंकि वो ऐप कुछ भी
कर सकता था दोस्तों, वो आपका डेटा भेज सकता था अपने सर्वर पे, वो कुछ भी कर सकता था जो आपके प्राइवेसी को बिल्कुल खतरा हो सकता था। अब दोस्तों इतने देर से नथिंग फोन की बात कर रहे हैं और ग्लिफ लाइट की बात ही नहीं कर रहे हैं, कैसा ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सेटिंग्स में जाएंगे, ग्लिफ इंटरफेस में जाएंगे और इसमें ग्लिफ में और भी आपको कमाल का फीचर दिया गया है। सबसे पहले तो ये है कि ग्लिफ लाइट का अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि क्या है, तो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, आप चाहे तो फुल कर सकते हैं ताकि अच्छा से देख सकें। इसके बाद रिंग टोन में बहुत बढ़िया आपको रिंग टोन दिया गया है। डिफॉल्ट में ये है 10 तरह का रिंग टोन है, माइस टोन है, यानी कि आप अपना साउंड भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ग्लिफ कंपोजर है जिसको आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉल करना होगा अपने प्ले स्टोर से, और इस तरह से आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैंने बनाया है MTG1 करके, और इसको फुल कर देते हैं ताकि इसके आवाज को आप सुन सकें और देखें कितना बढ़िया इसका आवाज है। और आप चाहते हैं पीछे का ग्लिफ लाइट ऑन ना हो, सिर्फ साउंड हो, तो यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए। अब देखिए केवल साउंड आएगा, ये ग्लिफ लाइट जो है वो जो है इनेबल नहीं होगा, बस यहाँ से इसको सेव कर देना है। इसके बाद हर कॉन्टैक्ट के लिए आप अलग ग्लिफ लाइट चाहते हैं, अलग ग्लिफ टोन चाहते हैं, तो ऐड अ कॉन्टैक्ट कर लीजिए, यहाँ से कोई भी कॉन्टैक्ट को ऐड कर दीजिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके लिए जो भी आप रिंग टोन चुनना चाहते हैं, यहाँ से रिंग टोन चुन सकते हैं और यहाँ से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो इसका 9वां नंबर देखे तो दोस्तों कमाल का इसका ग्लिफ लाइट का टोन है, ये देखे मजा ही आ जाएगा। अब इसी में अगर बैक जाएंगे तो आप देखेंगे ग्लिफ में और कमाल का चीज क्या है, तो नोटिफिकेशन में एक बहुत ही अच्छा आपको फीचर मिलता है एसेंशियल नोटिफिकेशन ऐड कर देने का। तो अगर आप इस पे जाएंगे तो आपको बहुत सारा ऐप मिलेगा, यहाँ से मोस्ट रिटर्न कर सकते हैं या ऑल ऐप कर सकते हैं। और जिस ऐप के लिए भी आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन ऑन हो, जैसे व्हाट्सएप के लिए अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से बस व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लीजिए, सेट फॉर ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए और यहाँ से डन कर दीजिए। जैसे ही आप डन करेंगे व्हाट्सएप में एसेंशियल नोटिफिकेशन जो है वो सिलेक्ट हो गया है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जब भी अब आपका नोटिफिकेशन आएगा व्हाट्सएप का, तो ये पीछे का तीनों ग्लिफ लाइट जो है इनेबल हो जाएगा, ग्लो करने लगेगा और तब तक ग्लो करता रहेगा जब तक आप उसको देखते नहीं है। बताने की जरूरत नहीं है, ग्लिफ लाइट यूज करना है तो यहाँ से इनेबल कर लेना है। इसके बाद आप फ्लिप टू ग्लिफ भी कर सकते हैं, जैसे फ्लिप टू साइलेंस आप करते हैं, यानी मोबाइल जो है आपका साइलेंस मोड में चला जाता है, उसी तरह फ्लिप टू ग्लिफ कर दीजिए। जैसे ही आप फोन को पलटेंगे तीनों ग्लिफ लाइट जो है एक बार ग्लो करेगा और साइलेंट मोड में आपको मोबाइल को ले आएगा। और इतना ही नहीं, बहुत सारा फीचर ऐड किया जाए, जैसे ग्लिफ टाइमर है। अगर आप कोई भी टाइमर सेलेक्ट करते हैं, जैसे आप अलार्म का टाइमर सेलेक्ट करते हैं, तो पीछे जो ग्लिफ है जैसे कि आप देख रहे हैं वो टाइमर का प्रोग्रेस को बताएगा कि कितना टाइमर घट रहा है, कैसे कैसे टाइमर घट रहा है या कैसे कैसे टाइमर बढ़ रहा है। ग्लिफ टाइमर के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है कंपोजर का, जैसे कि मैंने आपको बताया आपको ग्लिफ कंपोजर को इंस्टॉल करना होगा प्ले स्टोर से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ से रिकॉर्ड करना होगा और जो भी आप देना चाहते हैं इस तरह से आप दे सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि आपको बढ़िया लग रहा है ग्लिफ का कंपोजिशन बनाने में, चाहे आप आवाज को कर रहे हो चाहे आप ग्लिफ लाइटिंग को कर रहे हो, बस ऐसा कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए प्ले करके बताएगा कैसा हुआ, सेव करना है तो सेव कर दीजिए और इसको फ्यूचर में आप यूज कर सकते हैं अपने रिंगटोन की तरह। इसके बाद एक कमाल का चीज आपको क्या है, वॉल्यूम इंडिकेटर भी है दोस्तों। जी हाँ, जिसको आप इनेबल कर लेंगे तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्लिफ लाइट है स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे वो बढ़ेगा और घटेगा, जो बताएगा कि वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, 100% तक है, 50% तक है, कितना है। इसी में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे ग्लिफ प्रोग्रेस भी है जो थर्ड पार्टी ऐप के साथ इंटीग्रेशन किया गया है। बस यहाँ से इसको इनेबल कर लेना है, अलाउ कर देना है। और अब जब उबर में आप कैब को बुक करते हैं तो उबर कितना समय आ रहा है वो आपका ग्लिफ ही बता देगा, आपको बार बार अपने मोबाइल में अंदर जाके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से जोमेटो में आपने फूड डिलीवरी करवाया है तो जोमेटो आधा घंटा बताया था, तो आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं है, बस अपना फोन को पलट के रख दीजिए और ग्लिफ लाइट से ही आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहां पर है। आप देख सकते हैं कहां पर है, जैसे जैसे ये बढ़ जाएगा यहां तक आ जाएगा, मतलब आपके घर पे पहुंच गया है खाना। गर्मा गर्म खाना आ गया दोस्तों, आप भी खाइए, दोस्तों को भी खिलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि दोनों पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। कैलेंडर में चाहते हैं तो यहाँ से आप कैलेंडर को भी इनेबल कर सकते हैं, बस आपको अलाउ कर देना है। तो कोई भी कैलेंडर एंट्री नजदीक आएगा तो यहाँ ग्लिफ प्रोग्रेस करके बताएगा कि आ रहा है, ध्यान दीजिए। इसके बाद ग्लिफ का एक कमाल का फीचर क्या है दोस्तों, म्यूजिक विजुअलाइजेशन, यानी कि अगर आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं या यूट्यूब म्यूजिक पे सुन रहे हैं तो जब भी म्यूजिक बजेगा या आप कोई म्यूजिक प्लेयर से म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो जब भी कोई म्यूजिक बजेगा आपके नथिंग मोबाइल में तो म्यूजिक विजुअलाइजेशन ऑन है, इसलिए पीछे का ग्लिफ लाइट उसके साथ ही इंटरेक्ट करके बिल्कुल डंचेक करेगा और इतना रिदमिक वे में होगा दोस्तों कि आपको रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा जो ट्यून बज रहा है उसी के अनुसार जो ग्लिफ जो है वो ढिंचुक कर रहा है। आई मीन ये सब कॉन्सेप्ट है दोस्तों कमाल का है, ये फोन कुछ ज्यादा ही कमाल लेकर आता है और ग्लिफ लाइट के लिए तो खासकर। इसके बाद बेड टाइम को भी अगर आप शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लीजिए। आपका ग्लिफ लाइट जो है वो बताएगा कि बेड टाइम शेड्यूल है, कब से कब तक करना चाहते हैं, यानी रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक करना चाहते हैं, मंडे टू फ्राइडे वीकडे में करना चाहते हैं, वीकेंड में आराम करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों आप अपने होम स्क्रीन पे होते हैं, राइट स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं कुछ अजीब सा आ जाता है, इतना सारा कंटेंट आ जाता है जो बिल्कुल यकीनी मानिए कि आपका बैटरी को भी खा रहा है और आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट कर रहा है, फोन को गर्म कर रहा है, वो अलग। और आपको नहीं चाहिए इतना सारा इन्फॉर्मेशन, आप नहीं चाहते हैं कि इतना सारा चीज है कोई भी बस राइट स्वाइप करने पे, तो आपको
अगेन होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है इस तरह से। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन मिल जाता है स्वाइप टू एक्सेस ऐप, इसको बस डिसेबल कर देना। और जैसे ही आप इसको डिसेबल करेंगे अब देखेंगे कि आप राइट स्वाइप करेंगे अपने होम स्क्रीन पे, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी अनवांटेड चीज नहीं आएगा। दोस्तों अगर आप हमारे वीडियोस को देखते हैं तो आप जानते हैं कि मैं हमेशा बताता हूं कि वो फोन जो है वो कमाल का फोन होता है, जिसमें आपको ऐप लॉक देखने को मिल जाता है, ऐप हाइड देखने को मिल जाता है, डुअल ऐप तीनों देखने को मिल जाता है। और नथिंग फोन 2A भी ऐसा ही कमाल का फोन है जिसमें आपको तीनों चीज देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट नथिंग OS का ये कमाल है कि उसने तीनों चीज को इंट्रोड्यूस किया है बिल्कुल नेटिव ऐप के रूप में। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आपको इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, बस सेटिंग्स में जाना है, इसके बाद एप्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप लॉक देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर पिन दे देना है ताकि ये पहचान ले आप ही हैं। और अंदर जैसे ही आप जाएंगे तो ये ऐप लॉक खोल देगा, जिसमें किसी भी ऐप को ये बोलेगा लॉक करने के लिए। चलिए व्हाट्सएप को ही लॉक कर देते हैं और जैसे ही लॉक करेंगे देखिए ऊपर में व्हाट्सएप आ जाता है। और ऐप जो है वो लॉक कब होगा यहाँ से जरूर आप चुन लीजिए, स्क्रीन लॉक पे नहीं, स्क्रीन लॉक पे तो चुनिए और ऐप एग्जिस्ट पे भी सुन लीजिए, ताकि जैसे ही आप ऐप से बाहर निकले वो फिर से लॉक हो जाए। चेक करने के लिए क्या करेंगे तो ऑब्वियसली आपको अपने ऐप ड्रॉअर में जाना होगा, व्हाट्सएप को खोलना होगा। वैसे व्हाट्सएप तो यहाँ भी था दोस्तों, इतना बड़ा वाला व्हाट्सएप है तो क्यों छोटा वाला व्हाट्सएप को आप टच करेंगे और देखिए वेरीफाई योर आइडेंटिटी, ये बोलेगा या तो पिन यूज कीजिए या फिर फिंगरप्रिंट यूज कीजिए। चलो फिंगरप्रिंट यूज कर लेते हैं, देखिए आ जाता है। तो ऐप लॉक के अपार सफलता के बाद हम लोग कहां जाएंगे दोस्तों, तो ऑब्वियसली हम लोग जाएंगे क्लोन ऐप में। क्लोन ऐप का मतलब क्या है कि डुअल ऐप है। डुअल ऐप क्या है, तो कोई भी सोशल मीडिया ऐप को आप डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लोन ऐप में कन्वर्ट कर सकते हैं, मगर नथिंग में तो आप अदर ऐप्स को भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इतना सारा ऐप है, इवन BGMI को आप चाहे तो दो अकाउंट से एक ही मोबाइल में खोल सकते हैं और खेल सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल के लिए व्हाट्सएप को ही ले लेते हैं, अभी लॉक तो किया था, इसको क्लोन भी कर देते हैं। और देखिए ये बोलता है कि कॉपी ऑफ व्हाट्सएप जो है वो क्रिएट हो चुका है होम स्क्रीन पे, हुआ है कि नहीं वो चेक करना तो बनता है दोस्तों। तो जल्दी से फटाफट से यहाँ जाएंगे और देखिए यहाँ पर एक छोटू सा क्लोन व्हाट्सएप आ जाता है, बड़ा वाला तो था ही यहाँ पे। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों बिल्कुल आप देख सकते हैं आसपास आ गए हैं और ये आइकॉन बताता है कि क्लोन ऐप है। इनफैक्ट अगर आप ऐप ड्रॉअर में देखना चाहे तो आप देख सकते हैं ये ओरिजिनल है और ये क्लोन ऐप है। डिफरेंस तो आपको पता ही होगा दोस्तों, एक ही मोबाइल में दो व्हाट्सएप का मजा लीजिए, वो भी दो डिफरेंट अकाउंट से। ठीक उसी तरह से BGMI करना है तो आप अपने सिंगल मोबाइल में दो BGMI अकाउंट से BGMI को खेल सकते हैं। तो ऐप लॉक और डुअल ऐप के अपार सफलता के बाद आप क्या देखना चाहेंगे, ऐप हाइड। तो ऐप हाइड के लिए अगेन आपको अपने होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना होगा, यहाँ होम सेटिंग्स में जाके हाइड ऐप आइकॉन में जाना होगा और हाइड कर देना होगा किसी भी ऐप को। चलिए व्हाट्सएप पे ही गाज गिराते हैं आज, ये देखिए व्हाट्सएप का ओरिजिनल है, ये क्लोन है, तो चलिए ओरिजिनल को हाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड आ जाता है। कैसे पता चलेगा हाइड हुआ कि नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो यहीं से आप देख लीजिए, बड़ी मियाँ गायब हो जाते हैं, छोटे मियाँ अभी भी यहाँ पर है। ऐप ड्रॉअर में भी देख लेते हैं यहाँ से गायब हुआ कि नहीं हुआ, तो देखिए छोटे मियाँ यहाँ पर है, बड़ी मियाँ गायब हो चुके हैं। अब आपको लग रहा होगा कि नहीं आएगा कैसे, लाना तो है ही ना। तो अगेन आपको क्या करना है, होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है, इस तरह से हाइड ऐप अकाउंट में जाना है, यहाँ माइनस साइन को टच कर देना है, देखिए यहाँ आ जाता है। अब आप देखिएगा तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ दोनों आपको दिख जाएंगे यहाँ पर इस तरह से। अब दोस्तों अपने नथिंग फोन में चाहते हैं कि पावर ऑफ करना, तो आप पावर बटन को प्रेस करके रखते हैं और देखते हैं कि कुछ ऐसा चीज आ जाता है जो आपके काम का नहीं है। अगेन आपको लगता है कि ये सब क्यों आ गया है, आप नहीं चाहते हैं ये सब आए। पावर मेनू दबाए तो पावर मेनू ही यानी ऑन आए, ऑफ आए, रीस्टार्ट आए। तो यहाँ सेटिंग्स में अगर ऐप्स में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके नीचे आपको असिस्टेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें होल्ड पावर फॉर योर असिस्टेंट है, इसमें आपको पावर मेनू सिलेक्ट कर लेना है बस। अब जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करके रखेंगे पावर मेनू को, तो ये बताएगा कि इमरजेंसी में जाना है, लॉकडाउन में जाना है, ऑफ करना है, रीस्टार्ट करना है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, इसमें नीचे आना है, सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाना है, इसमें सबसे नीचे आना है तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है मोड सिक्योरिटी प्राइवेसी का, इसमें सबसे नीचे आएंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप पिनिंग का। क्या करता है ये तो बताएंगे ही, मगर फटाफट से आप इसको इनेबल कर लीजिए और आस्क फॉर पिन बिफोर पिनिंग भी इनेबल कर लीजिए। अब इसका प्रैक्टिकल फायदा आपको बताते हैं दोस्तों। तो आप अपना मोबाइल किसी दोस्त को देते हैं, वो बोलता है आपका फोटो देखना है, तो आप ट्रस्ट करके दे देते हैं कि हाँ फोटो ही देखेगा। मगर आपका दोस्त निकलता है शाना, वो आपके बैंकिंग अकाउंट में चला जाता है, आपका कुछ देखने लगता है, आपका जीमेल चेक करने लगता है, आपके अलग अलग जगह पे मैसेज में चला जाता है और आपको लगता है ये क्या, मैंने दिया कि उसको फोटो देखना है और वो बाकी फोटो को छोड़ के बाकी सब चीज देख रहा है और आपको हो जाता है ट्रस्ट इश्यू। तो उसको दूर करना है तो ऐप पिनिंग को इनेबल कर लीजिए। अब फायदा क्या होगा, तो आप अपने दोस्त को देते हैं फोटो देखने के लिए, तो फोटो ऐप खोल के देंगे तो ये देखिए फोटो ऐप है। ये जैसे ही खुलेगा तो आपको यहाँ रिसेंट्स में जाना है, यहाँ पर इसके आइकॉन में जाना है और पिन पे सिलेक्ट कर देना और देखिए बोलेगा ऐप पिन हो चुका है, गॉट इट कर दीजिए और बोल देगा ऐप पिन हो चुका है। खुशी खुशी अपना फोन दे दीजिए अपने दोस्त को, वो सोचेगा कि अच्छा ठीक है फोटो नहीं देखते हैं, जल्दी से जाके मैसेज में देखते हैं। तो कैसे देखेगा, तो स्वाइप करेगा, देखेगा कुछ नहीं हुआ, फिर से होम बटन पे जाना चाहेगा, देखेगा कुछ नहीं हुआ, फिर रिसेंट्स में जाना चाहेगा, कुछ नहीं हुआ, फिर वो बैक जाना चाहेगा तो भी कुछ नहीं होगा। वो बोलेगा कि नहीं आपको एक साथ होल्ड करना है बैक और रिसेंट बटन को। थक हार के वो फोन आपको दे देगा कि भैया हमसे तो अब नहीं हो रहा है, तुम ही संभालो। तो आप हो जाएंगे खुश कि वाह इस बार तो उसने कुछ भी उल्टा पुल्टा चीज नहीं देखा। अब आपके पास फोन आएगा तो आप क्या करेंगे, रिसेंट्स और बैक को एक साथ प्रेस करके रखेंगे तो हो जाएगा फोन लॉक, और लॉक हो जाएगा तो ऑब्वियसली अनलॉक कौन कर सकता है, तो आप ही कर सकते हैं। तो बस फिंगरप्रिंट पे ऐसे दे देना है, देखिए फोन हो जाता है लॉक। अब आप होम स्क्रीन पे भी जा सकते हैं, रिसेंट्स में भी जा सकते हैं, जो उड़ाना है उड़ा भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका दोस्त जरूर आपसे पूछेगा कि भाई ये सब तुम कैसे जानते हो, तो जरूर उसको बताइएगा कि मैजिकल टेक गुरु के आप सब्सक्राइबर है इसलिए आप ये सब जानते हैं। तो आपका दोस्त भी अगर अपने मोबाइल का प्रो यूजर बनना चाहता है तो जल्दी से मैजिकल टेक गुरु चैनल को खोज कर सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन को दबा दो या
लिंक आप उसको भेज दीजिए ताकि वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दे। और आप वीडियो को जरूर लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों तमाम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि इतना सारा फीचर नथिंग फोन में है जो किसी को भी पता नहीं है। अब दोस्तों आपके पास फोन है, आपको लगता है कि कॉल रिकॉर्डिंग करना तो बनता है, तो आप अपने कॉल ऐप में जाते हैं, 3 डॉट्स के मेनू में जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, तो खुश हो जाते हैं कि अरे कॉल रिकॉर्डिंग तो इसमें है। तो फटाफट से क्या कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग को इनेबल कर देते हैं ताकि ये ऑलवेज रिकॉर्ड करे जब भी आपका कॉल आए या आप कॉल करें। इसके बाद आपको लगता है कि ये जो कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड गूगल वाली आंटी बोलती है ये ना बोले, तो यहाँ पर प्ले ऑडियो टोन इंस्टेड ऑफ डिस्क्लेमर इसको इनेबल कर दीजिए, अग्री कर दीजिए। हालांकि ये जो अनाउंसमेंट है गूगल वाली आंटी का ये तो नहीं होगा, मगर म्यूजिक बचेगा जो सामने वाले को बता देगा कि भैया कॉल तो रिकॉर्ड हो रहा है। आप नहीं चाहते हैं कि वो भी पता चले, तो हमारा एक वायरल वीडियो है, अभी स्क्रीन पे आ रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाके देखिए। जो मैंने स्टेप बताया सबको फॉलो कीजिए। तो जब भी आप कॉल करेंगे कॉल रिकॉर्डिंग तो होगा, मगर किसी भी तरह का ना टोन बजेगा, किसी भी तरह का गूगल वाली आंटी अनाउंसमेंट नहीं करेगी और कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, जिससे आपको तो पता चलेगा रिकॉर्ड हो रहा है, मगर सामने वाले को बिल्कुल भनक भी नहीं लगेगा कि आप उस कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और चुपके बिल्कुल कॉल रिकॉर्ड हो जाएगा। और इतना ही नहीं, कॉल रिकॉर्ड होकर कहाँ जाएगा, कैसे आप उसको सेव कर सकते हैं, कैसे आप उसको शेयर कर सकते हैं, कैसे आप उसको देख सकते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन उसमें बताया गया है। तो फटाफट से जाइए उस वीडियो को देखिए और वीडियो को देखकर फायदा उठाइए कॉल रिकॉर्डिंग करने का, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी के पता चले हुए। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको कमाल का ऑप्शन मिल जाता है कॉलर आईडी अनाउंसमेंट का, जिसमें यहाँ जाएंगे नेवर की जगह ऑलवेज कर देंगे। फायदा क्या होगा, तो कॉल आएगा तो ये अनाउंस करेगा, नंबर होगा तो नंबर चिल्लाएगा, स्पैम होगा तो स्पैम कॉल चिल्लाएगा, और कोई कॉन्टैक्ट होगा जो सेव्ड है वो उसका नाम बताएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप मोबाइल को चार्ज कर रहे होते हैं बेडरूम में और टीवी देख रहे होते हैं ड्राइंग रूम में, अचानक से आपका कॉल आ जाता है, आप दौड़ते हुए जाते हैं, हेलो बोलते हैं, उधर से आता है कि क्रेडिट कार्ड लेना है बॉस, और आप आ जाते हैं बिल्कुल टेंशन में, कितना बढ़िया सीरीज छोड़कर हम आ गए यहाँ पर देखने के लिए कि क्रेडिट कार्ड लेना है कि नहीं लेना है। तो जैसे ही आप इसको ऑलवेज कर देंगे, आप ड्राइंग रूम में रहेंगे और आपका मोबाइल चार्ज हो रहा होगा, वो चिल्ला के बोलेगा कि हाँ भाई स्पैम है, नहीं लेना है, नंबर है, बिल्कुल नहीं लेना है, और नॉन कॉन्टैक्ट है तो आप डिसाइड करेंगे लेना है कि नहीं लेना है। अगर लेना है तो ठीक है, नहीं लेना है तो टीवी तो आप देख ही रहे हैं। अब दोस्तों मेरे को एक क्वेश्चन भर के आता है कि आप 3 चीज तो जरूर बताया करें, पहला तो एंटूटू स्कोर, दूसरा गीकबेंच स्कोर, और तीसरा ये वाईफाई टेथरिंग को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। तो चलिए तीनों चीज बता ही देते हैं। आप देख सकते हैं वाईफाई यहाँ इनेबल्ड है, MTG 5G, और 5G को ये बहुत बढ़िया सपोर्ट करता है दोस्तों, स्पीड बहुत ही शानदार है, बिल्कुल मक्खन की तरह छन के कॉल आता है। और वाईफाई टेथरिंग की बात करें तो देख लीजिए वाईफाई इनेबल्ड है, और जल्दी से यहाँ पर जाते हैं हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये वाईफाई को टेथर कर रहा है, यानी कि आप इस वाईफाई को एक्सटेंड कर सकते हैं अपने दोस्त को, अपने फैमिली मेंबर को, बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी हैसल के। और मैंने बताया गीकबेंच का स्कोर, चलिए वो भी दिखाई देते हैं कि गीकबेंच का स्कोर इसमें कितना निकल के आया है। और आप देख सकते हैं सिंगल कोर में इसका स्कोर है 1111 और मल्टी कोर में 2519 का निकल के आता है, जो कि एक डिसेंट स्कोर है 7200 प्रोसेसर के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जीपीयू का OpenCL स्कोर जो है 3174 निकल के आता है। और एंटूटू बेंचमार्क की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 6.5 लाख मेरे मोबाइल में आता है, और आपके मोबाइल में कितना आता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, और सबको पता चल सके कि कितना वैरी कर रहा है एंटूटू स्कोर सबके मोबाइल में। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मेरे इस नथिंग फोन में इतना बढ़िया होम स्क्रीन दिख रहा है, मगर यहाँ पर बैटरी का परसेंटेज ही नहीं दिख रहा है, जो कि 4 चांद पे थोड़ा सा धब्बा ऐसा लग रहा है। तो इसको आपको देखना हो तो कहां से देखेंगे, तो आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, नीचे बैटरी में आना है, और आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज है, बस यहाँ से इनेबल कर दिए, देखिए 90% बैटरी मेरा चार्ज। इसी के बाद आप देख सकते हैं बैटरी हेल्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इनेबल करना, क्योंकि नॉर्मली रात में हम लोग को आदत होता है बैटरी को चार्ज करने का, रात में लगा के छोड़ देते हैं, बैटरी ओवर चार्ज होता रहता है, और फिर हम लोग कंप्लेन करते हैं 1 साल 2 साल में बैटरी खराब हो जाता है। इसको इनेबल कर देंगे तो 80% चार्ज करके वो रुक जाएगा, बाकी 20% आप दिन में चार्ज कर लीजिए, एटलीस्ट ओवर चार्ज तो नहीं होगा, किसी भी तरह से आपका बैटरी का खराब तो नहीं होगा, आपका मोबाइल को किसी तरह का नेगेटिव असर तो नहीं होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्लीप स्टैंड बाय ऑप्टिमाइजेशन को भी इनेबल इसलिए कर लीजिए ताकि आप रात में सोते हैं लेकिन आपका मोबाइल जो है वो चेक करता रहेगा आपके एक्टिविटीज को, ताकि आपके मोबाइल का बैटरी लाइफ बढ़ सके, आपके मोबाइल का ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी बढ़ा सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं, इसमें नोटिफिकेशन में जाते हैं, और यहाँ पर आप देखते हैं कि आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री देखने को मिलता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना ही चाहिए। फायदा क्या होता है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, और आप यहाँ से उड़ा देते हैं, फिर आपको लगता है नहीं कोई नोटिफिकेशन काम का था, मगर याद ही नहीं आता है कौन सा नोटिफिकेशन उड़ा है, कौन काम का था। तो कोई भी नोटिफिकेशन जो यहाँ आता है दोस्तों, वो यहाँ के चिपक जाएगा, आपको यहाँ देख सकते हैं। अगर उड़ा भी दिए तो आपको अफसोस करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आइए और देख लीजिए कौन सा नोटिफिकेशन था, काम का चीज है उसको देख लीजिए, जो काम का नहीं है वो भी यहाँ पे दिख जाएगा। और इसका एक प्रैक्टिकल फायदा बताते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप में आपका दोस्त जो है मैसेज करता है कि भाई 1000 रुपए देना, और फिर वो डिलीट भी कर देता है, और आप आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि आप व्हाट्सएप में जाकर देखते हैं तो आप तो सिर्फ ये देखते हैं कि मैसेज डिलीटेड है। अब आपके दोस्त ने मैसेज क्यों डिलीट किया, आप आ जाते हैं टेंशन में कि यार क्या हो गया। अब आप पूछ भी नहीं सकते हैं, आपको बड़ा अजीब लगेगा पूछने में, तो आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। आप मैचगेट टेक गुरु के सब्सक्राइबर हैं, आपको जानना चाहिए कि अगर वो डिलीट हो गया है मैसेज, तो आप तुरंत नोटिफिकेशन हिस्ट्री में व्हाट्सएप के नीचे देख सकते हैं कि कौन कौन सा मैसेज किसने किसने डिलीट कर दिया। तो आप देखते हैं कि अरे आपके दोस्त ने तो मैसेज किया 1000 रुपया देना, तो अब आपको पता है कि अगली बार अगर वो फिर मैसेज करता है कि 1000 नहीं 500 देना, तो बोलना फिर से डिलीट कर दो, मैंने पहला मैसेज भी जान लिया था कि 1000 मांग रहे थे। तो आपका इतना पैसा बचा रहे हैं दोस्तों, तो आपका भी तो फर्ज बनता है चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल
बटन को दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके शेयर तो कर ही दीजिए अपने नथिंग फोन दोस्तों के साथ। अब नोटिफिकेशन में अगर आप बैक जाएंगे, नीचे आएंगे तो एक कमाल का चीज आपको फ्लैश नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। आपको ध्यान होगा कि आईफोन में जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है या इनकमिंग कॉल आता है तो पीछे का फ्लैश जो है वो बुक बुक करता है और बताता है ब्लिंक करके कि कुछ आ रहा है। तो ये आप अपने नथिंग फोन में भी कर सकते हैं और सिर्फ पीछे ही का स्क्रीन को भी आप फ्लैश करा सकते हैं। देखिए कैमरा फ्लैश कराना है यानी पीछे का कराना है तो इसको इनेबल कर लीजिए, स्क्रीन फ्लैश कराना है तो इसको इनेबल कर लीजिए और कौन से कलर से कराना है यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। समझिए आप ग्रीन कर लेते हैं और डन कर दीजिए। प्रीव्यू करके देख लीजिए कैसा काम करेगा। देखिए स्क्रीन ऐसे ग्लो करके बताएगा और पीछे का जो फ्लैश है वो भी ग्लो करके बताएगा, ब्लिंक करके बताएगा कि हाँ कोई नोटिफिकेशन आया है, इनकमिंग कॉल आया है। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडियन फिजिक्स। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे आएंगे, सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जेस्चर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें नेविगेशन मोड मिल जाता है इस तरह का बटन यूज करने का। आपको लगता है कि नहीं लेफ्ट यहाँ होना चाहिए, रिसेंट यहाँ होना चाहिए क्योंकि आप हैं लेफ्ट हैंडेड, तो यहाँ आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ देखिए स्वैप कर सकते हैं आप अपने लेफ्ट बटन को। आप देख सकते हैं लेफ्ट यहाँ आ गया और रिसेंट यहाँ आ गया। मगर आपको लगता है कि नहीं आपको ये बटन चाहिए नहीं, आईफोन की तरह आपको चाहिए जिसमें कोई भी होम बटन ना हो, बिल्कुल जेस्चर की तरह आप यूज करें। तो आप बैक जाएंगे, जेस्चर नेविगेशन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए ये बटन जो है ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा एक बार और इसके सेटिंग्स में जाने के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये काम कैसे करेगा, यहाँ पे तो बटन है ही नहीं। तो अगर होम स्क्रीन पे जाना है तो नीचे से ऊपर बस ऐसे कर दिए, देखिए मक्खन की तरह होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। फिर आपको लगता है कि रीसेंट्स में कैसे जाएंगे, तो नीचे से ऊपर स्वाइप करके ऐसे बीचों बीच रखिए और देखिए आप रीसेंट्स में आ जाते हैं। किसी भी ऐप में जाना हो तो ऐसे जा सकते हैं, उड़ाना हो तो इस तरह से उड़ा सकते हैं। फिर आपको लगता है कि बैक जाना हो तो कैसे जाएंगे, क्योंकि बैक जाने का तो बटन ही नहीं है। तो बैक जाने के लिए आप किसी भी एस से अंदर की ओर ऐसे कीजिए, देखिए बैक बटन बनेगा और बैक चले जाएंगे। अब राइट की जगह लेफ्ट से भी कर सकते हैं, इस तरह से कीजिए और देख सकते हैं ये बैक बटन बनेगा, बैक चले जाएंगे। अब आपको लगता है एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाना है तो कैसे जाएंगे, तो ये बार से आप जा सकते हैं। देखिए इस तरह से आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कितना आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। अब राइट की जगह अगर आप लेफ्ट नेविगेट करेंगे तो आप देखेंगे कि आप लेफ्ट में भी जा सकते हैं। अब जेस्चर कैसे काम किया है तो आपने देख ही लिया दोस्तों। अब एक आपको जादू दिखाते हैं। आपको किसी भी ऐप को इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर की ओर लाना, आप देख सकते हैं ड्रैग एंड रिलीज है फॉर पॉपअप व्यू, ऐसे छोड़ दिए, देखिए पॉपअप व्यू बन जाता है। इस पर टैप करेंगे तो देखिए थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। नीचे से पर इसको आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, देखिए इस तरह से छोटा बड़ा करना चाहे छोटा बड़ा कर सकते हैं। और फिर आपको लगता है कि नहीं फुल स्क्रीन करना है तो यहाँ से पर कैसे कर दिए, देखिए फुल स्क्रीन हो जाता है। और अगर बटन हो तो कैसे काम करेगा, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सिस्टम में जाना है, जेस्चर में जाना है और आपको क्या करना है तो बटन मोड में आ जाना है। तो 3 बटन सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए आपको यहाँ पर ऐप मिल जाता है, इस ऐप में जाना है, यहाँ रिसेंट्स में जाना है, इस ऐप के आइकॉन में जाना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पॉपअप व्यू में आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। अगेन टैप करके आपको यहाँ पे लाना है, छोटा बड़ा करना है तो देखिए इस तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं, बड़ा करना है तो इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। तो पॉपअप व्यू में तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। पॉपअप व्यू का फायदा क्या है दोस्तों, तो यूट्यूब को भी आप पॉपअप व्यू में कर सकते हैं, यानी पिक्चर इन पिक्चर में कर सकते हैं। कैसे तो मैं आपको दिखाता हूँ। जल्दी से फटाफट से यूट्यूब खोल लेते हैं और अपना ही एक वीडियो को खोल लेते हैं ताकि कॉपीराइट ना आए। क्या करना है तो पॉपअप व्यू में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ रिसेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे मेनू में जाएंगे, यहाँ पॉपअप व्यू में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पॉपअप व्यू में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का हो जाता है। इसको अगर आपको फुल स्क्रीन में करना हो तो आप यहाँ से फुल स्क्रीन में भी कर सकते हैं और जैसे ही आप फुल स्क्रीन में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे ये पिक्चर इन पिक्चर में बिल्कुल आपका काम करता है। फोरग्राउंड में इसको ऐसे रन करने दीजिए। अब बैकग्राउंड में आपको जो करना है आप करते रहिए, अपना काम करता रहेगा। तो PIP जो कि एक प्रीमियम फीचर है वो आपको फ्री में यूज करने के लिए नथिंग मोबाइल जो है अपने मोबाइल में दे रहा है। और अब पॉपअप व्यू के पाल सफलता के बाद आप क्या देखना चाहते हैं, तो स्प्लिट स्क्रीन देखना चाहते हैं तो किसी भी ऐप में इस तरह से जाना है, स्प्लिट स्क्रीन में जाना है। देखिए आधा में स्प्लिट स्क्रीन आ जाता है और आधा में किसी को भी लाना है तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए आधा में प्ले स्टोर आ जाता है, आधा में आपका क्रोम आ जाता है। किसी को छोटा बड़ा करना हो तो बीच में आपको डिवाइडर दिया गया है, इसको पकड़ के आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि क्रोम जो है वो बड़ा हो जाता है, प्ले स्टोर छोटा हो जाता है, प्ले स्टोर बड़ा हो जाता है, क्रोम छोटा हो जाता है। इस तरह से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि नहीं आपको क्रोम का ही जरूरत है तो नीचे से ऊपर ऐसे करके पूरा कर दिए, देखिए क्रोम फुल स्क्रीन में आ जाएगा। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं, अगेन से सिस्टम में जाते हैं और इसमें आप देख सकते हैं आपको रैम बूस्टर देखने को मिल जाता है। 2 GB है बाय डिफॉल्ट, 8 GB तक आप कर सकते हैं। बस आपको एक बार रीबूट करना होगा और 8 GB प्लस 8 GB आपका रैम हो जाएगा आपके मोबाइल में। तो गेमिंग के समय बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई रेंडरिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रैम मिले और आपको किसी भी तरह का इश्यू ना हो। इसके बाद आप देख सकते हैं मल्टीपल यूजर आपको देखने को मिल जाता है। एक तो आप यहाँ पर MTG यूजर है, मगर मल्टीपल यूजर ऐड करना चाहते हैं तो बस इसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप गेस्ट यूजर को ऐड कर सकते हैं। और कोई मल्टीपल यूजर जैसे कि आप किसी दोस्त को देना चाहते हैं या अपने घर में किसी देना चाहते हैं तो ऐड यूजर कर लीजिए, ताकि आपका डेटा और उनका डेटा बिल्कुल सेपरेट रहे। आप अपना बायोमेट्रिक देंगे तो आप लॉगिन करेंगे, वो अपना बायोमेट्रिक देंगे तो वो लॉगिन करेंगे। तो इस तरह से प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा और डेटा बिल्कुल सेपरेट रहेगा। मल्टीपल यूजर भले ही एक मोबाइल में आप क्यों ना लॉगिन कर रहे हैं। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे और जेस्चर में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको स्क्रीनशॉट जेस्चर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, 3 फिंगर स्वाइप को बस इनेबल करना है। 3 फिंगर से आपको ऐसे करना है, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, जिसमें आपको शेयर और डिलीट का ऑप्शन बिल्कुल डायरेक्टली मिल जाता है, ताकि स्क्रीनशॉट आपको जरूरत ना हो तो आप यहीं से डिलीट कर सके। आपको अंदर जाकर डिलीट नहीं करना है, स्टोरेज पर अननेसेसरी बर्डन नहीं देना है। इसके बाद 3 फिंगर से बस आप यहाँ पे टैप एंड होल्ड करके रखिए और आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना पार्ट जो है आपको स्क्रीनशॉट में लेना है। पूरा स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हैं आप, बस इतना लेना चाहते हैं तो इतना कर दीजिए, सेव कर दीजिए। यहाँ से डिलीट और शेयर भी कर सकते हैं और ये सेव स्टोरेज में जाके सेव हो जाएगा। इसके बाद अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे प्रेस एंड होल्ड पावर बटन मैंने आपको बता ही दिया है।
है डबल प्रेस पावर बटन में कैमरा आप इनेबल कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए कैमरा इनेबल है, यहाँ से पावर बटन को 2 बार हम जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे और देखते हैं कैमरा आता है कि नहीं आता है। आप देख सकते हैं कैमरा आ जाता है। तो बहुत ही हैंडी शॉर्टकट है कैमरा को इन्वोक करने का। जरूर से याद रखिए कि पावर बटन को 2 बार जल्दी जल्दी करेंगे कैमरा आ जाएगा। इसके बाद मिस टच प्रिवेंशन जरूर से इनेबल करके रखें ताकि आपका मोबाइल पॉकेट में हो या कोई ऐसा जगह हो जहां गलती से कुछ टच ना हो जाए, कुछ मैसेज ना चला जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जो आपके लिए बाद में एम्बैरेसिंग फील हो। इसके बाद लॉक स्क्रीन देखना है तो आप टैप करते हैं तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। फोन हाथ में जैसे ही उठाएंगे लॉक स्क्रीन आ जाए तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। और डबल टैप करना हो लॉक करने के लिए तो आपको फिर यहाँ से लॉन्ग टैप करके जाना है, होम स्क्रीन की सेटिंग्स में जाना है और डबल टैप टू लॉक करना है तो यहाँ से कर दीजिए। आप डबल टैप करेंगे तो आपका स्क्रीन जो है वो लॉक हो जाएगा। कैसे आप देखना चाहते हैं तो यहाँ जाइए, डबल टैप कीजिए, देखिए स्क्रीन लॉक हो जाता है। सिंगल टैप करेंगे तो देखिए एओडी आ जाता है। अब वापस से अगर आप जेस्चर में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको 100 मोड भी देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है, मगर इनेबल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 3 बटन में ये इनेबल नहीं होता है दोस्तों, ये जेस्चर में ही इनेबल होगा। तो जेस्चर में इनेबल होगा तो क्या करेंगे, आप जेस्चर मोड में पहले चले जाएंगे, बैक जाएंगे, इसके बाद 100 मोड में जाएंगे। अब देखिए यहाँ से इनेबल हो जाता है। अब आश्चर्य का बात ये है कि अगर ऐसा करना है तो यहीं पे एक शॉर्टकट दे दो जेस्चर में जाने का, बार बार कोई अंदर बाहर क्यों करे। 100 मोड में आएगा कैसे, तो बस यहाँ से ऐसे कर दीजिए, देखिए 100 मोड में आ जाता है। 6.7 इंच का स्क्रीन है दोस्तों, अंगूठा कहाँ ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए आप 100 मोड में इस तरह से आप बैक जा सकते हैं, जो मन है वो कर सकते हैं। देखिए एक हाथ से आप कितना बढ़िया से सारा कुछ हैंडल कर सकते हैं। हालांकि ये ऊपर आना चाहिए दोस्तों, नहीं आ रहा है, ये कोई बग है लगता है। आपके मोबाइल में भी ऐसा हो रहा है क्या, देखकर बताइए, क्योंकि ये ऊपर आना चाहिए। 100 मोड का मतलब ये तो ना है कि नीचे का स्क्रीन दिखेगा ही नहीं। ये बग है, जरूर ये फिक्स होगा। अगर काल पे भैया जो है वो देख रहे हैं ये वीडियो को तो जरूर देखें कि ये बग है, स्क्रीन में हम ऊपर नीचे नहीं कर पा रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिर आपको लगता है 100 मोड का काम हो गया, वैसे भी जब काम ही नहीं कर रहा है तो काम क्या हो गया, कहीं भी टैप कर दीजिए, देखिए फुल स्क्रीन आ जाता है। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे सिस्टम में ही आपको गेम मोड भी देखने को मिल जाता है, जिसमें मिस टच प्रिवेंशन को तो आपको जरूर से इनेबल कर ही लेना चाहिए। और जब भी आप गेमिंग करेंगे इस मोबाइल में तो गेम मोड एक छोटा सा खुल जाएगा, जिसमें आपको वेरियस फीचर मिल जाता है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। बहुत एनरिच फीचर नहीं है। तो दोस्तों ये थे इस फोन के इतने सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स। आपको कैसा लगा ये फोन कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो मैं बताने की जरूरत नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये पुण्य का काम है, हमेशा मैं कहता हूँ करते रहना चाहिए। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी मोबाइल के अनदर वीडियो के साथ, चाहे वो कैमरा का वीडियो हो, चाहे वो गेमिंग टेस्ट का वीडियो हो, चाहे सेटिंग्स का वीडियो हो जिसको आपको ऑन ऑफ करना है। तो हमेशा की तरह अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।